नमस्कार। मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आपको हम झांसी के बड़ा गांव गेट बाहर लेकर चलते हैं। वैसे तो इस गेट के बाहर का जो कुछ दशकों पहले का नज़ारा हुआ करता था, वो बिल्कुल सन्नाटे भरा हुआ करता था, लेकिन अब पूरी तरह से हालात कह सकते हैं कि बदल चुके हैं। सड़क किनारे दोनों तरफ आपको दुकानें नजर आने लगी हों। ये जो बाईं तरफ आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये चिम्मन लिटरेरी की बगिया है। यहाँ पर मान पहले जो लोग शमशान घाट जाते थे, लौटकर यहाँ पर जो तालाब वगैरह थे उनमें नहाया करते थे। हालांकि अब यहाँ पर प्रथा ऐसी नहीं रह गई है, लेकिन समय के साथ में ये जो आप बाजार वाली लाइन देख रहे हैं, ये घरों वाली लाइन हुआ करती थी। छोटे मकान हुआ करते थे यहाँ पर। और यहीं से एक जो चौराहा है, जिससे आप नारायण बाग के रास्ते के लिए जाया करते थे। पुराने दशक की याद कीजिएगा। यदि आप झांसी के रहने वाले हों तो आपको याद आएगा कि ये इस चौराहे से ही नारायण बाग के लिए जाने का एक रास्ता था, और यहाँ से आप अंजनी माता मंदिर के लिए भी जाया करते थे। समय के साथ में सब कुछ बदल जाता है और नई नई तस्वीरें सामने आने लगती हैं, और ये नई तस्वीर है झांसी के बड़ा गांव गेट बाहर की। लेकिन इस तस्वीर में कुछ दिक्कतें भी हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ तो आपको सड़क बहुत अच्छी नज़र आ रही होगी। लग रहा होगा कि सड़क में थोड़े मोड़े गड्ढे हैं, बारिश की वजह से थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, और बाजारीकरण भी काफ़ी कुछ हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी कॉलोनियाँ बन गई हैं। और जो सखी के हनुमान जी मंदिर तरफ जाने वाला रास्ता है, और बाबा की अटक की तरफ जाने वाला रास्ता है, तमाम रास्ते बड़े बड़े बन गए हैं। लेकिन इस दूसरे वाले चौराहे पर जब आप पहुँचते हैं, यहाँ से भी आपको ये जो दाईं तरफ मुड़ेंगे तो नारायण बाग के लिए जाने का रास्ता, और यहाँ से आप सड़क का हाल देखिएगा। कहते हैं कि यहाँ के लोग कई बार शिकायतें कर चुके हैं, कई बार कह चुके हैं कि सड़क अच्छी बन जानी चाहिए। लेकिन इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि यहाँ से जो पानी के टैंकर निकलते हैं, उन टैंकरों के चलते सड़क फिर से कई बार गड्ढेदार हो जाती है। हम आपको बीच में उनकी हालत दिखाएंगे। आप हमारे साथ में इस सड़क को ज़रा देखते हुए चलिएगा। ये देखिएगा, खूबसूरत इलाके की झांसी के स्मार्ट सिटी की ऐसी गड्ढादार सड़क हम आपको दिखाएंगे। कुछ लंबी सी सड़क है जहां आपको इसी प्रकार की पूरी हालत नज़र आ रही होगी। चाहे 4 पहिया वाहन निकलना हो, 2 पहिया वाहन निकलना हो, सब उचक के यहाँ से निकलते हैं। लोगों को परेशानी होती है, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान अभी तक नहीं बन पाया है। तो यहाँ से हम आपको सखी के हनुमान मंदिर की तरफ लेकर नहीं चलेंगे, बड़ा गांव गेट की तरफ लेकर चलेंगे, लेकिन इस सड़क की हालत भी दिखाते हुए चल रहे हैं, ताकि आपको लग सके कि झांसी के इलाकों में किस प्रकार से लोगों के लिए बदलाव होते हैं। तो बदलाव में कुछ परेशानियां भी सामने नज़र आती हैं, और यही हम आपको दिखाते हैं, प्रशासन को भी दिखाते हैं, ताकि इन मामलों को संज्ञान में लेकर इनका कोई स्थायी निदान किया जाए, समाधान ढूंढा जाए। क्योंकि यह बाज़ार का हालात है, यहाँ बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बाज़ार बन गया है। और ये शमशान घाट की तरफ जाने, बड़ा गांव गेट बाहर का जो मुक्तिधाम है, उसकी तरफ का जाने का रास्ता है। चंद सालों पहले आप इस रास्ते पर आने से डरते थे। यहाँ से अंदर की तरफ जाने वाले गांव के लिए लोग कई बार सोचा करते थे, लेकिन आज यहाँ कई बड़ी कॉलोनियों के साथ में जो डेवलपमेंट आपको नज़र आ रहा है, जो निर्माण नज़र आ रहे हैं, वो बताते हैं कि अब शमशान घाट के आसपास भी बस्तियों का डेरा हो गया है। और ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बताती हैं कि आप झांसी के किसी भी कोने में जाइए, बाहरी हिस्से में जाइएगा, आपको कमोबेश ऐसे ही हाल नज़र आएंगे। तो ये है झांसी, जहाँ बड़ा गांव गेट बाहर की हमने आपको सड़क जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है वो दिखाई, बदलते दौर का बाज़ार का नज़ारा दिखाया, और अंदर की तरफ जो मैरी मुस्तरा गांव की तरफ जाने वाला रास्ता है, उस रास्ते पर अभी हम चल रहे हैं। कितना बदल गया है, कितना आपको खूबसूरत लग रहा है, ये आप खुद देखकर हमें बताइएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे लोगों को पता चल सके कि झांसी कितने दूर तक जाकर बसने लगी है, और किस तरह का यहाँ बदलाव देखने को मिलने लगा है। तो तत्काल हमें कमेंट कीजिएगा। और ये खूबसूरत नज़ारे देखते हुए, ये पशुपतिनाथ है,
पशुपति कॉलोनी है और इसी के ठीक सामने द्वारका कॉलोनी बनी हुई। तो ये है बदलती झांसी, जिसको हमने आपको दिखाया। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और देखते रहिए मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट झांसी।